नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आवाज। विजय राघवगढ़ में गुंडागर्दी सड़कों में बह रही है। सूत्रों की माने तो दबंगई करने वाले कोई और नहीं बल्कि राजनेता के पाले हुए गुर्गे हैं। इनमें से एक गुर्गा नगर परिषद अध्यक्ष राजेश्वरी दुबे का पति सरकारी कर्मचारी है। बावजूद इस सरकारी नौकर को ना तो कानून का डर है और न ही अपनी नौकरी का। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी नौकरी करने वाला भला बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के खुलेआम एक सीधे साधे व्यापारी से गुंडई करने की हिम्मत तो नहीं कर सकता और उसको रोकने वाला कोई नहीं। कल मंगलवार को हुई जन सुनवाई में विजय राघवगढ़ का रहने वाला एक व्यापारी विपिन कुमार गुप्ता अपनी पत्नी के साथ पहुंचा और मीडिया के सामने आप बीती बताते हुए चोटों के निशान दिखाने लगा। आपको बता दें कि विपिन गुप्ता जिस चोट के निशान को दिखा रहा है ये किसी राह चलते इंसान ने नहीं बल्कि प्राथमिक शाला बंजारी के सरकारी स्कूल में 25 वर्षों से शिक्षक की नौकरी करने वाला नगर परिषद अध्यक्ष का पति हरीश दुबे है, जो अब स्कूल में बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाने की जगह राजनीतिक संरक्षण के साए में लोगों से मारपीट करने में आमादा है। सूत्र बताते हैं कि शिक्षक हरीश दुबे अपनी अध्यक्ष पत्नी राजेश्वरी दुबे की रसूख का फायदा उठा क्षेत्र में भय का माहौल बनाने में लगा हुआ है। आपको बताते चले कि इस दबंग शिक्षक ने अपने जन्मदिन पर केक को भारी तलवार से काटने का कुत्सित प्रयास किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन पत्नी के रसूख के आगे जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग चू तक करने की हिम्मत नहीं कर सका, जिसका नजारा शनिवार को फिर देखने को मिला। बीच सड़क में गुंडागर्दी के रूप में हरीश दुबे की तुच्छी हरकत की दास्तां पीड़ित व्यक्ति ने मीडिया को सुनाया। पीड़ित ने बताया कि जब अतिक्रमण अमला तोड़फोड़ की कार्रवाई करने आया था तो नगर परिषद अध्यक्ष का पति हरीश दुबे भी साथ में था। पीड़ित द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की जानकारी मांगने के नाम पर शिक्षक हरीश दुबे अपने कुछ गुर्गों के साथ पीड़ित विपिन गुप्ता और उसके नाबालिग बेटे पर हमला कर दिया गया। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस से सहयोग मिलने की जगह उल्टा 151 की कार्रवाई करते हुए उसे अपराधियों की तरह कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके बाद हर तरफ से सताया और ठुकराया परिवार जन सुनवाई में आकर शासन प्रशासन से इस बात की गुहार लगा रहा है कि शायद उसे यहां से न्याय मिल जाए। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश दुबे एक सरकारी स्कूल में बाकायदा टीचर होने के बावजूद नगर परिषद द्वारा की जा रही अतिक्रमण कार्रवाई में अपनी नाक घुसेड़ने कैसे पहुँच गया। साथ ही नाबालिग बच्चे समेत व्यापारी से मारपीट करने लगा और पुलिस भी हरीश दुबे की दबंगई के सामने नतमस्तक हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हरीश दुबे जैसे शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो उनका भविष्य क्या होगा। अब विजय राघवगढ़ की जनता ही फैसला करे कि ऐसे टीचर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट जन आवाज। यहाँ पे आए हैं आप? मेरा नाम विपिन कुमार गुप्ता है। मैं वैद मोटर्स बजाज गाड़ी की एजेंसी बिजरौगढ़ में चलाता हूँ। मेरी एजेंसी बार अवकाश बंद एजेंसी में बिना निशान लगा अतिक्रमण की कार्यवाही हो रही थी। मुझे जैसे फ़ोन पे सूचना मिली, मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि अध्यक्ष पति श्री हरीश दुबे जी हैं और उनकी टीम कार्यवाही कर रही है अतिक्रमण हटाने की। और उस समय कोई पुलिस बल मौजूद नहीं था। मुझे जैसे भी चालन हुआ कि उनसे बात करो, तो मैंने पूछा उनसे क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं आप। बोले हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। मैंने बोला इसमें निशान कुछ नहीं था भैया, कैसे हटा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अब भी निशान लगाए हैं, जाके देख लो। मेरा निशान जो था साइड के बाहर लगा हुआ था। मारपीट की आपके साथ? फिर जैसे उनसे बात कर रहा था उस दौरान हरीश दुबे जी के साथ जो और आदमी थे, अमित मिश्रा उर्फ पोला मिश्रा और बाबा त्रिपाठी धर्मेंद्र त्रिपाठी उर्फ बाबा त्रिपाठी, उन्होंने मेरे नाबालिग बेटे को धक्का मार के गिरा दिया और गमछे से पकड़ के मुझे भी घसीटा और राड और डंडे लिए हुए थे। उससे उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। हरीश दुबे कौन है? हरीश दुबे बिजरौगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष राजेश्वरी दुबे के पति और वर्तमान में सरकारी शिक्षक हैं, वो थे वहाँ तो आपने शिकायत की थाने में इसकी? मैंने जैसे ही वो उन्हीं के द्वारा लगता है रितेश शर्मा जी टीआई साहब, तो मैं शिकायत पहले कॉलर पकड़ के थाने, क्योंकि मेरे पैर में और काफी चोटें थी, मैंने बताया ऐसा हुआ तो मेरी सुनी नहीं। मेरे को उतना डराया धमकाया कि तुमको ऐसे धाराओं में अंदर करेंगे तो जिंदगी भर जमानत नहीं होगी, सब कुछ तहस नहस जाएगा, तुम किसके खिलाफ लड़ रहे हो, बहुत बड़े लोग हैं। और किसने बोला ये? वहीं के पुलिस वालों ने मुझे बोला। क्या नाम है उनका?
एक तो रितेश शर्मा जी हैं टीआई साहब, और जो भी मुझसे मिलने आए थे उन सबको जेल में डालने की धमकी थी। मुझसे किसी को नहीं मिलने दिया गया, मेरा मशीन लिया गया पुलिस स्टेशन के अंदर। कहाँ का मामला है ये मामला विजय राघवगढ़ थाना का है। मुझ पर और मेरे नाबालिग बेटे पे, दोनों पे, जिन पे हमला हुआ था, हम पीड़ित थे, और हमारे ऊपर ही धारा 151 लगा के एसडीएम के सामने कोर्ट में। आपके विधायक वहाँ पे जनता की तैसी है, उनसे शिकायत नहीं किया आपने? जी वो थे ही नहीं, और अभी हम लोग इतना डर गए थे कि हम अपने घर से निकले नहीं। मेरा बेटा